विजय सिंह एक सेना के सूबेदार रह चुके थे। अपने रौब और रुतबे से अपनी एक अलग पहचान थी। गरीबों के मसीहा कहलाए जाते थे। किसी के दुख का देखना उनकी बर्दाश्त से बाहर था। उनके इकलौते बेटे की पहली पत्नी के बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु हो गई। तब उम्र ही क्या थी। विवाह के 1.5 साल में ही उनके बेटे ने इतना बड़ा हादसा झेला। उससे उभरने के लिए विजय सिंह को बेटे का दूसरा विवाह कर देने का विचार आया। उम्र से कोई संबंध नहीं था, लेकिन कहलाए तो विदुर ही जाते। 30 साल की उम्र कोई ज़्यादा तो नहीं होती। पत्नी प्रेम के महत्वपूर्ण क्षण कैसे भुलाए जा सकते थे। दिन रात पत्नी के वियोग ने बीमार बना दिया था। तभी एक लड़की का रिश्ता आया। अमर सिंह के लाख मना करने के बावजूद पिताजी ने रिश्ता ठहरा दिया। बिना माँ बाप की बेटी के लिए चाचा चाची ने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। अमर सिंह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए दूसरी पत्नी को शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। अमर सिंह ने सारे रीति रिवाज बेमन पिता की मर्जी से किए और इन सारी रस्मों में एक बार भी मधुरिमा का चेहरा नहीं देखा। 21 साल की थी मधुरिमा और 30 साल के विदुर के साथ ब्याह कर आई। मधुरिमा सौंदर्य से परिपूर्ण थी। रात के 2 बज चुके थे। मधुरिमा अपने पति का इंतजार करते करते और वह सो चुकी थी। विजय सिंह परेशान दाएं बाएं चक्कर काट रहे थे। तभी अमर सिंह आते हुए दिखाई दिए। कहाँ थे तुम? जानते हो बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जानता हूँ, लेकिन मैं क्या? आगे बोलो। मैंने आपके कहने से शादी की है। मेरी कोई इच्छा नहीं थी। कब तक उसे याद करके रोते रहोगे? अब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। जो नहीं है उसे भूल जाओ। अमर सिंह की आंखों में आंसू थे। वह जानते थे कि पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कमरे में झुकी सी नज़र से देखा तो नववधु इंतजार करती हुई मुंह ढककर सो चुकी थी। अमर सिंह भी एक तरफ पड़े दीवान पर लेट गए। मधुरिमा की तरफ देखा तो कोई हलचल नहीं थी, इसलिए इस बात से निश्चिंत थे कि वह गहरी नींद में सो रही है। रात के बचे हुए कुछ घंटे सोचकर और कुछ सोकर गुजर गए। सुबह को आँख किसी के मीठे सुर में भजन गाते हुए खुली। कितनी मधुर आवाज़ है। अमर सिंह आवाज़ सुनते सुनते मंदिर की तरफ चल दिए। आंखों में एक चमक सी कौंध गई। आंखें अपनी जगह स्थिर रह गईं। कितना रूप, कितनी मीठी आवाज़। ये हमारे घर में है क्या? यही मेरी नई पत्नी है। मधुरिमा ने अमर सिंह को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वह सहम गई और चुप हो गई। आगे कुछ बोलने के लिए किसी के पास शब्द नहीं थे। मधुरिमा शर्माकर मुस्कुराते हुए घूंघट निकाले हुए चली गई। अमर सिंह अवाक से उसे ताकते रह गए। जल्दी से नहा धोकर अमर सिंह तैयार हो गए। बाहर से अनिकेत ने आवाज़ दी, क्या कर रहे हो मित्र? अभी तैयार नहीं हुए? बस 5 मिनट और। अमर सिंह जल्दी से जल्दी घर से बाहर जाना चाहते थे। हृदय में एक डर था कि बस कहीं मधुरिमा से सामना ना हो जाए। नई नवेली दुल्हन की आज पहली रसोई थी। दोनों ननंद मदद के लिए जुट गई थी। शादी के बाद यहीं रुक गई थी। थोड़े दिन भाभी के साथ समय गुजार लें, फिर चली जाएंगी। माँ अधिकतर बिस्तर पर ही रहती है। 2 साल पहले लकवा मार गया था। तब से एक हाथ और एक पैर काम नहीं करते। बिना कुछ खाए पिए ही अमर सिंह बाहर चले गए। मधुरिमा दुखी हुई। कैसे पति हैं मेरे? सब तो कहती थी कि तुझे बहुत प्यार करेंगे। इन्होंने तो मुझसे बात ही नहीं की। पूछताछ पर पता चला
कि उसके पति समाज सेवा करते हैं, आए दिन गोष्ठियों में जाते रहते हैं, असमय घर आते जाते हैं। उसे सिर्फ इतना ही समझ आया कि शायद इसीलिए रात देर से आए थे और सुबह जल्दी चले गए। खैर कोई बात नहीं। मधुरिमा अपना काम जल्दी से निपटाकर सज धज कर तैयार हो गई। गजब का रूप था मधुरिमा का, जो एक नई दुल्हन के रूप में अप्सरा लग रही थी, लेकिन एक निर्मोही उसके रूप से अनजान उससे भागा फिर रहा था। इंतजार करते हुए रात के 10 बज चुके थे, पर अमर सिंह का कोई पता ठिकाना नहीं था। भारी गहनों में अब भार लगने लगा था। रेशमी साड़ी बदन पर सुलगने लगी थी। मन कर रहा था कि उतार फेंकूं, लेकिन पति के इंतजार ने अभी उसे ऐसा करने से मना कर दिया। क्या उनमें भावनाएं नहीं हैं या इच्छाएं नहीं हैं, ये सोचते हुए जाने कब आंख लग गई। अमर सिंह करीब 1 बजे चुपके से आए और साड़ी के पल्लू से मुंह ढके हुए सोती हुई मधुरिमा को देखकर दूसरे पलंग पर सो गए। अब तो ये रोज का काम हो गया था। मधुरिमा अपनी किस्मत को कोसने लगी थी। माँ बाप का प्यार नहीं मिला, चाची चाचा ने तो जैसे ब्याह करके त्याग ही दिया है। पलटकर मुझे बुलाने का नाम भी नहीं लिया। अपनी व्यथा किससे कहूँ, पता नहीं इनको मुझ में क्या कमी नजर आती है। कितने दिन हो गए हैं ब्याह को, अभी तक मुझसे 2 बोल नहीं बोले। ऐसा भी क्या, आज कुछ भी हो जाए, चाहे सारी रात जागना पड़े, आज इनसे बात करके ही रहूंगी। रोज की ही तरह अमर सिंह कमरे में चुपके से आए। मधुरिमा भी रोज की तरह मुंह पर साड़ी का पल्लू ढक कर लेटी रही। अमर सिंह ने एक नजर मधुरिमा पर डाली और अपने पलंग की तरफ मुड़ गए। मधुरिमा ने उठकर उनके पैर पकड़ लिए और पैरों में गिर गई। क्यों नाराज हो मुझसे? क्या मैं आपको पसंद नहीं? पत्नी बनकर आई हूँ, कुछ तो मान दीजिए मुझे। अमर सिंह के पास कोई उत्तर नहीं था। मधुरिमा पैरों में बैठकर रोती रही। उठो मधुरिमा, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम ही ऐसा है, बस समय नहीं मिल पाता, फिर तुम्हें सोता देखकर सो जाता हूँ। पूरे दिन बहुत भाग दौड़ हो जाती है, कई गांवों में जाना पड़ता है, बहुत सिरदर्दी है। मधुरिमा ने आवाज़ सुनकर जैसे चेहरा उठाया। अजय सिंह को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनकी नई पत्नी इतनी रूपवती है। उठो चलो सो जाओ, मैं थक गया हूँ, सुबह शहर जाना पड़ सकता है मुझे। मधुरिमा सहमति में सिर हिलाकर उठ गई और पलंग पर लेट गई। उम्मीद थी कि शायद ये साथ में लेटे, पर अमर सिंह दीवान पर ही लेट गए। सारी रात पति की उपस्थिति में ही अकेलापन उसे कचोटता रहा। वो पूरी रात सोचती रही कि क्या मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ। विजय सिंह ने भी बहुत समझाया, लेकिन अमर सिंह ने कहा कि मुझे मधुरिमा को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, फिर मैं सब ठीक कर लूँगा। उन्हें विश्वास हुआ कि चलो शायद सब ठीक हो जाएगा, पर हालात अभी ऐसे ही थे। 1 साल होने को आया। मधुरिमा सिर्फ घर संभालने और सास ससुर की सेवा के लिए नियुक्त हो गई थी। अब वह घर के कामों में व्यस्त रहने लगी थी। अमर सिंह घंटे 2 घंटे उससे बात करते, उसके पास बैठते तो शायद क्या पक्का उन्हें प्रेम हो ही जाता, लेकिन वो कभी उसके पास बैठे ही नहीं। सुबह जल्दी जाना और देर रात घर लौटना। अब मधुरिमा ने इसी को तकदीर समझ लिया था। करती भी क्या, कोई था भी तो नहीं अपना। अनिकेत अमर सिंह का बचपन का दोस्त था, हमेशा उन्हें बुलाने के लिए ही घर पर आता था, लेकिन अब घर के छोटे मोटे काम अमर सिंह अनिकेत को बता देते। धीरे धीरे मधुरिमा और अनिकेत में बातें होने लगी। बातें आकर्षण बन गई और आकर्षण प्रेम। मधुरिमा के अभाव में रही थी। ऐसे इंसान को कहीं प्रेम मिले तो वह उसके लिए समर्पित हो जाता है।
अमर सिंह कामकाज में व्यस्त रहे और मधुरिमा को अपना बनाने के लिए खुद को मजबूत करते रहते, लेकिन दिन भर में किया गया हौसला रात को धराशायी हो जाता। अनिकेत उसके रूप को देखकर स्तब्ध था। कमर से नीचे लटके हुए बाल, प्यारी सी आवाज, लंबी कमर, सुराहीदार लंबी गर्दन, हिरनी जैसी आंखें, लेकिन अमर सिंह को अपनी पत्नी से प्यार हुआ ही नहीं था। मधुरिमा अनिकेत से बोली, आप रहते हो तो समय का पता ही नहीं चलता। मन करता है आपको रोके रखूं, जाने ना दूं। एक ये हैं, इन्हें तो मेरी सुध ही नहीं। ऐसा नहीं है, अमर सिंह बहुत व्यस्त रहता है। उसने मुझे बताया है कि वह जल्दी ही इस संस्था से निकल जाएगा। और मधुरिमा की आंखों से आंसू बह निकले। क्यों धीरज देते हो अनिकेत जी? हमें तो लगता है कि हमारी ये उम्र यूं ही निकल जाएगी। उनका इंतजार करने में ऐसा क्यों सोचती हो? क्या करूं मैं, आप ही बताइए। 1 साल से जिसने अपनी पत्नी का मुख ना देखा हो, उस पत्नी पर क्या गुजरती होगी। मधुरिमा रोए जा रही थी। अनिकेत के हाथ अकस्मात ही उसके आंसू पोंछने लगे। मधुरिमा का रोना बढ़ता ही जा रहा था। अनिकेत से उसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। रोते हुए वह अनिकेत के गले लग गई और उसने भी मधुरिमा को गले लगा लिया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे ग्लानि हुई और वह उसे पीछे कर दूर हट गया। क्या हुआ अनिकेत जी? कुछ नहीं, ये गलत है। तुम मेरे मित्र की पत्नी हो, लेकिन मुझे आपसे प्रेम होने लगा है अनिकेत जी। प्रेम नहीं, गुनाह है। मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यह कहते हुए वह घर से बाहर चला आया। मधुरिमा रो रही थी। माँ बाप के वियोग में, पति के वियोग में और अब प्रेमी के वियोग में। कितनी कम नसीब हूँ मैं, किसी की नहीं हो सकती। मेरा जीवन व्यर्थ है। अनिकेत ने यहाँ आना बंद कर दिया। अब उसने सजना संवरना छोड़ दिया था। जीने के लिए 1-2 कोर खा लेती। वह सूखने लगी थी। चेहरा उतरा हुआ सा रहने लगा। रात के गहरे अंधेरे में वह बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वह कांप रही थी। अमर सिंह हड़बड़ाहट में उठ बैठे। ये मधुरिमा को क्या हुआ? क्या बोल रही है? अरे ये तो कांप रही है। उन्होंने उठकर मधुरिमा को रजाई उड़ा दी, लेकिन अब तो उसके दांतों की कटकट की आवाज भी आने लगी। क्या करूं? एक कंबल और उड़ा दिया। मधुरिमा, क्या हुआ? कोई तकलीफ है? मुझसे कहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, मधुरिमा बड़बड़ाए जा रही थी। बड़बड़ाते हुए मधुरिमा ने बेहोशी में अमर सिंह का हाथ पकड़ लिया। अमर सिंह को जैसे झटका लगा। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मुझे बताया क्यों नहीं? जल्दी से ठंडा पानी लाकर मधुरिमा के माथे पर पट्टियां रख उसका सिर को अपने गोद में रखा। बुखार की बेहोशी में भी मधुरिमा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अमर सिंह ने आज बड़े करीब से उसका चेहरा देखा था। आज वो रौनक कहाँ चली गई थी जो पहले दिन मैंने भजन गाते समय उसके चेहरे पर देखी थी। मैं कितना निष्ठुर हूँ, मैंने इतने दिनों में कभी इसको गौर से नहीं देखा है। और ये क्या, ये कैसी फीकी साड़ी पहनी हुई है? तुम्हारी रेशमी साड़ी कहाँ गई? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? ये ताप मेरे वियोग से हुआ है। ना काजल, ना बिंदी, ना लाली, कौन कहेगा इसे नववधु? ठंडी पट्टियों से बुखार उतरने लगा था। हल्की सी आंखें खुलने लगी थी। अमर सिंह खुद को रोक नहीं पाए और मधुरिमा को बच्चे की तरह गले से लगा लिया। मधुरिमा पति का स्पर्श पाकर जाग चुकी थी। पीछे हटाकर अमर सिंह ने मधुरिमा का चेहरा देखा और चूम लिया। मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हें बुखार है? वह कुछ नहीं बोलना चाहती थी, बस इस प्रेम को महसूस करना चाहती थी जिसके लिए वह तरस रही थी। मधुरिमा, कुछ तो बोलो, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा?
क्या कमी थी मुझ में? मधुरिमा, कमी तुम में नहीं मुझ में थी। मैं ही कभी अपने अतीत की यादों से निकल नहीं पाया। मधुरिमा अमर सिंह को इस तरह कसे हुए थी जैसे शायद वो फिर छोड़कर चले जाएंगे। अगर आप आज नहीं आते तो मैं रास्ता भटक जाती, मुझसे गुनाह हो जाता। जानता हूँ। वह रोते हुए अलग हुई। जानते हो क्या? अनिकेत ने सब बता दिया। शायद आपसे कभी नजरें ना मिला पाऊँ। मुझे माफ कर देना, मैं आपके लायक नहीं। सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मधुरिमा, बहुत दिनों बाद आज मैंने तुम्हें पाया है। मेरी पहली पत्नी के जाने के बाद अब तक नहीं संभल पाया हूँ, और अगर इस बार मेरी नई पत्नी भी चली गई तो जीवित नहीं रह पाऊंगा। दोनों एक दूसरे के गले लग कर रोने लगे। दुख के बादल छट चुके थे, अब सुख की शुरुआत थी। प्रेम बरसने लगा था, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। अमर सिंह अब अपनी नई पत्नी के साथ बहुत खुश थे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।